अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधन एवं तृतीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन एवं दंडवत करती हूँ। जैव धर्म के आशीर्वादात्मक अध्याय में हम प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हमें कृपा कर आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि सप्तम गोस्वामी हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि प्रभुपाद है ना, सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर के पिता हैं। वो प्रभुपाद जिनके जन्म के अवसर पर खुद भगवान जगन्नाथ ने अपनी माला उनको दे दी थी। तो ऐसे ऐसे महान लोगों की जो अनुभूतियां हैं वो कृपा करके हमें मिली हैं। दरअसल भक्ति वास्तव में अनुभूति की बात है। हम कितने भी सिद्धांत समझ लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन अनुभूतियां नहीं हो रही हैं। वहां से श्रद्धा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, श्रद्धा का वहां से संचरित नहीं हो रही है, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि एक पेड़ है, जमीन पर उसको बीज बो दिया है, तो उसको सूरज तो चाहिए ही चाहिए, उसको बरसात तो चाहिए ही चाहिए, और पेड़ के लिए जरूरी है कि उचित भूमि भी चाहिए। तो उचित भूमि क्या होना क्या है, हमारा अपना कितना हम भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के लिए। तो इधर उधर उगते उगते फालतू की घास इत्यादि ना उग जाए कि खेती बर्बाद हो जाए, क्योंकि भक्ति जब आती है तो बहुत सारे अनर्थ भी ले आती है। हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। हम देखते हैं कि जरा सा भी भजन करो तो सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है। एक शुद्ध नाम लो, अजामिल के कितने सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस शुद्ध भक्ति में टिके रहना। और फिर महाप्रभु जी के बाद कितनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णा अमान ही ना मान देने कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी अधिक अपने को निम्न समझो। हमें जरा सा भी कुछ थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो हमको पावर आ गया, और माया ने हमको कुछ समझा तो माया हमें एम्पावर कर लेती है, माया अपने अधीन कर लेती है। तो बच के माया को अपने अधीन नहीं होने देने के लिए हमें सबसे बड़ा क्या करना चाहिए, तिनादपि सुनीचन बन जाना चाहिए, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील। कोई कुछ भी करे, वृक्ष को क्या फर्क पड़ता है, वृक्ष को तो छाया देनी है तो देगा ही, फल देने हैं तो देगा ही। पत्थर मारो, कुछ भी मारो। तो यहाँ पे सहनशील का ये अर्थ है कि जितना भी हो संसार में बिना अपना कर्म दोष बनाए निकल जाओ। हमारी इंद्रियों से कोई भी दोष ना बने, और अमानी ना मान दे। हाँ भाई, तू हमारा बाप है, तेरे को हम प्रणाम करते हैं। ये तो हो जगत के साथ व्यवहार। और संतों के लिए भी हम बार बार झुककर प्रणाम करेंगे। संतों के लिए
अपने से उन्नत वैष्णवों के लिए, जैसा कि बताया गया है, कनिष्ठ वैष्णव के साथ कैसे रहें, मध्यम के साथ कैसे रहें, उत्तम के साथ कैसे रहें। इनके साथ व्यवहार करते हुए कीर्तनीय सदाहरि, एक गुण तेरे अंदर हो जाए, सब कुछ भूल भाल कर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करें, स्मरण करें, वंदन करें। फिर हमारे सामने बहुत सारे रखे गए कि किसके समान करें, हनुमान जी के समान। सभा में चले गए, बड़ी प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम ने उनको रत्नों की माला दी। यह लक्ष्मण ने दी, लक्ष्मण ने उनको दी थी रत्नों की माला। उनको मुझे याद आ रहा है, गुरुदेव कहते थे सीता ने दी थी, खुश होकर के। तो बैठ गए बाहर, हाँ, तो वो रत्नों को तोड़ने लग गए। तो जब लक्ष्मण चिल्लाए बहुत जोर से कि क्यों तोड़ रहा है इनको, तो कहा मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे भगवान श्री राम सीता है या नहीं। तो ऐसे हनुमान जी की भक्ति है। और ध्रुव ने क्या तपस्या कर ली 5 महीने, 6ठे महीने तो सारे की सारी पृथ्वी डामाडोल हो गई और यहाँ पर 36,000 वर्षों का राजभोग। ध्रुव कह रहे हैं कि आपको नहीं मिला था, उसके पहले मेरी इच्छा थी राज्य की, आपसे मिलने के बाद नहीं है। बोले नहीं, तूने जो इच्छा की है वो तो पूरी होगी ध्रुव, तुझे 36,000 यहाँ पे राजभोग करना ही पड़ेगा। और प्रहलाद तो 1 मनवंतर तक कर गए। तो कौन ऐसा है जिसने भगवान का भजन किया, शुद्ध भजन किया, उसको सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिलता? नहीं मिलता तो क्या नहीं मिलता? बर्बादी नहीं मिलती। नाम ए भक्त अर्पणश्यति, सब रोग ताप शोक सब धीरे धीरे सब हो जाते हैं। मेरा भक्त कैसा होता है? तो आज हम पढ़ रहे हैं कि मैं उसका वरण करता हूँ। यम वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जिसका मैं वरण कर लेता हूँ उसको अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। तो वरण करने पर अपनी प्राप्ति करा देता हूँ, ठीक है। यमवेश वृणुते तेन लभ्य, ये वरण दशा है। ये वरण दशा में और एक चीज है, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का भजन करने वाला भगवान के समान ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। उसमें भगवान के 8 गुण भी आ जाते हैं। अजरत आ जाता है, अमृत आ जाता है, सत्य संकल्प तो आ जाता है, विजिगस आ जाता है। कई प्रकार के जो 8 गुण हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सब भक्ति के इधर भक्ति साइमल्टेनियसली भक्ति बढ़ती जा रही है, वहाँ धीरे धीरे ये सब भी बढ़ता चला जा रहा है। सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। कल बहुत रिएक्ट करते थे, हर बात में गुस्सा, हर बात में, अब कुछ करते ही नहीं है, शांत हो गए, एकदम शांत चित्त गंभीर चित्त। पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज के विषय में कि जब से शांति रहते हैं, कुछ भी बोलो शांत। क्या कहा उन्होंने? सह सो रहे, जो यहाँ पे सह लेगा वो यहाँ रह लेगा। ये संसार तो बेकार का है, यहाँ तो सबको ही सहना पड़ेगा। उनको मुझको ऐसा नहीं है, सबको यहाँ पर सहना, हर प्रकार की चीजें सहनी है। तो साइमल्टेनियसली जैसे जैसे भक्ति के गुण आते जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो फालतू गुण है वो निकलते जा रहे हैं। तो 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं सतो गुण, तमो गुण, रजोगुण, तीनों से ऊपर उठ जाओ, निर्गुण बनो। और निर्गुण होने पर क्या हो जाता है? भक्ति होती है। हृदय में फिर जो माया के 3 गुण है वो उसको आबद्ध नहीं करते। भक्ति आने पर 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ये 5 प्रकार के जो क्लेश है, अविद्या भी मिट जाती है, आसक्ति मिट जाती है, किसी से दुश्मनी की भावना नहीं रहती। अस्मिता, मैं हूँ, मेरा देहाध्यास, ये सब मिट जाता है। अभिनिवेश, मन कहीं और नहीं लगता भगवान के चरणों के अलावा। तो इस तरह से वर्णन आता है। ये भक्ति इधर जा रही है और इधर इधर ये गुण आते चले जा रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ कुछ वहां पर योग्यता मिल रही है भक्ति की, और कुछ कुछ गुरु वैष्णवों की और मंत्रों की कृपा मिल रही है। तो उसी जहां हम श्रवण दशा पढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं अभी वरण दशा। तो मैं कल छोड़ा था वहां से एक दफे रिपीट कर देती हूँ। चित्त का राग पूर्वोक्त 11 प्रकार की भाव रूप श्रृंखला द्वारा लीला में बंध गया है।
तो जो पहले 11 बताए गए थे, कैसा वयस होना चाहिए, कैसा वास होना चाहिए, कैसी अवस्था, लाइट जला देना, कैसी अवस्था होनी चाहिए, ये सब जो बता रहे थे 11 प्रकार के भाव, एक के बाद एक इसमें आते चले जाते हैं। फिर शिष्य इस समय बहुत रोता है और गुरुदेव के चरण कमलों में गिर पड़ता है। उस समय गुरुदेव सखी के रूप में आ जाते हैं, उसको संभालते हैं। तो ये सब जीवन में होने लगते हैं और शिष्य, मेरा पंखा तेज करना, और शिष्य उनकी परिचारिका बन जाता है। तो कल हमने बताया था कि वहाँ पर सेवाएं होंगी और सेवाओं के साथ गुरुदेव फिर हमें कुछ सेवा देंगे। तो कल स्पष्ट भी किया था, राधा रानी रूप गोस्वामी रूप मंजरी से कुछ सेवा, रूप मंजरी को सेवा मिलेगी। रूप मंजरी हमारी सखी रूपा। तो अभी गुरुदेव से हमारा सखी का संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के हृदय में सेवा की पराकाष्ठा है। अब पंखा तेज कर देना। दोनों की स्थितियों में सेवा की पराकाष्ठा है, सेवा की परम लालसा है, अत्यधिक लालसा है, दोनों को ही सेवा करनी है, गुरु को भी। तो अब सेवा का लेवल समान हो गया। अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि लोकनाथ गोस्वामी के पास दक्षिण देश के जो परम प्रसिद्ध राजा थे, धनाढ्य राजा, वो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण कर रखा था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो राजा गए, राजा ने कहा ऐसा क्या करूं कि ये मुझसे रीझ जाए, इतने बड़े। तो लोकनाथ गोस्वामी जब भजन करते थे, इतना तगड़ा भजन उन्होंने किया, ये महाप्रभु जी से भी पहले आ गए थे। आपने गोकर्ण मंदिर में उनके समाधि के दर्शन किए होंगे। आ गए थे वहां पर और भजन कर रहे थे। भजन करते करते भगवान श्री कृष्ण इनकी स्थिति देखकर, इनका वैराग्य देखकर, इनकी तपस्या देखकर प्रसन्न हो गए और आकर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अरे मुझे पानी पिलाना। तो लोकनाथ गोस्वामी ऐसे नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा तेरा देखो तो कौन है। पानी का उठाया भी, देखा तो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। तो बड़े आनंद से बोले, श्याम तुम्हारे लिए तपस्या नहीं की थी, मेरी स्वामिनी कहाँ है। तो राधा जी वहाँ अलक्षित भाव से खड़ी थी। आए दोनों ही थे, क्योंकि मंत्र ऐसा ही है, आप एक जपोगे तो एक आएगा, दो जपोगे तो दो आएगा। तो वहाँ अलक्षित भाव से दिखाई नहीं दे रही थी। और वैसे ही देखा तो बोला, लोकनाथ ने जैसी उनसे प्रार्थना करी कि मेरी स्वामिनी जी कहाँ है, तब स्वामी जी कृष्ण से बोली, देखो कृष्ण मेरे भक्तों की अदा, ये मेरे बिना कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के पास नरोत्तम ठाकुर आए। तो जहाँ जहाँ लोकनाथ गोस्वामी शौच इत्यादि करते, जैसे कि पहले तो ये सिस्टम था नहीं, वो वहाँ पर साफ कर देते थे। तो कई दिन हो गए, तुमको समझ में नहीं आया कि जहाँ जाता हूँ वहाँ सब साफ मिलता है, ऐसा कौन सेवा करता है। तो एक दफे मैंने देख लिया कि नरोत्तम ठाकुर सेवा करते, खुश नहीं बोले, तुम मुझे ठगना चाहते ऐसी सेवाओं से। नहीं खुश हुए। देखो ये सेवाएं भी, हम परिचारिका की बात कर रहे हैं, ये सेवा भी उनको दिखा नहीं सकती। और जब तीसरी बार भी ऐसे ही हो गया कि तुम जाओ वापस, चले गए वापस अपने देश में कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, फिर नहीं मन लगा। दर्शन हो गए ना, संत के दर्शन देख करके कौन घर में रह सकता है। वो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का हुआ, महाप्रभु से मिल लिए, तब घर में कहाँ मन लगा। फिर आ गए, आकर के जब लोकनाथ गोस्वामी मानसी सेवा कर रहे हैं, मानसी सेवा में क्या हुआ कि मुकुट पहले धरा दिया और माला बाद में धराने लगे, तो माला मुकुट में फंसने लगी। इतनी देर में नरोत्तम ठाकुर भक्ति के उस लेवल तक पहुंच गए और वहां पर कह रहे हैं, गुरुदेव पहले मुकुट उतारिए फिर माला धराइए। तब लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि इसने मेरा हृदय जीत लिया। तो जितना महान संत होगा उतना महान गुणों से रीझेगा। तो कृष्ण कैसे गुणों से रीझेंगे? कृष्ण नहीं देखेंगे हमारे लिए क्या कर रहा है, वो तो यहाँ पर बैठकर सब देख रहे हैं। तो वो हमारे प्रयासों को देखेंगे, फिर वहाँ पे वो रिझते देर न लगेगी। अच्छा मानो रिझ गए तो देखा हमें कल जो कठिनाइयाँ थी वो हमारी दूर हो गई, कल जो ये था हम उसमें डूब जाएंगे। नहीं, वो सब में वो चलते रहे, वो कुछ भी हो, सुख आए दुख आए, अच्छा खाना मिले, अच्छा रहना मिले, अच्छे कपड़े मिले, नहीं वो सब के थोड़ी भजन कर रहे थे। वो तो फिर जो चेक मिला था यहीं पे कैश हो गया भक्ति का, उसके लिए नहीं करना है हमें, और ऊपर वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। गुरुदेव कहते थे जब भी हर गुरु पूर्णिमा पे
कि देखो तुम लोग श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक, उसके बाद भाव भक्ति, हर गुरु पूर्णिमा पे ऐसे तुम लोगों का बढ़ना चाहिए। जब जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारा ऐसा बढ़ते जाना चाहिए, प्रेमा भक्ति तक आना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब तक अपनी स्वरूप सिद्धि नहीं हो जाए, स्थितियां कैसी भी रहे, उनमें हमें भजन करना है। तो यहाँ पर ये वरण दशा है। तो गुरुदेव आते हैं और हम उनकी सेविका बनते हैं। तो गुरुदेव उस सेवक की पराकाष्ठा लब्धा ब्रज लगना है। तो पारदर्शी से पहले क्या पराकाष्ठा प्राप्त हो गए हैं प्रेम के। तो गुरुदेव कौन है? प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई ब्रज की गोपी है। उस समय शिष्य के मुख से इस प्रकार भाव की ध्वनि निकलती है, हे राधिके। क्या बोलता है जब गुरु सामने है सखी के रूप में? हे राधिके, मैं अधम दांतों के नीचे तृण धारण कर प्रणति पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, बार बार झुककर प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मुझ दुखी व्यक्ति को अपनी दास्ता रूप अमृत प्रदान कर जीवित करें। मुझे बहुत दुख है, आपके विरह से मैं रात दिन संतप्त रहती हूँ, रात दिन संतप्त रहती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, जो मैं ऐसा दुखी व्यक्ति है, आप मुझे अपनी दासी बना ले। ऐसा तो मेरा संताप कौन से अमृत से दूर होगा? आपकी दास्ता, आपकी सेविका बना लो, मुझे कोई भी सेविका दे दो। ऐसे शिष्य प्रार्थना करता है, कुछ भी कर दो, है ना। कोई तो जहाँ तक मांगता है कि कुछ भी मत करो। हमारे एक भक्त है रत्नाकर, हरिश्चंद्र ने भी कहा है, वो वाले हरिश्चंद्र नहीं जो कवि भारती हरिश्चंद्र है, ब्रज की लता पता मोहि कीजे, आवत जात कुंज की गलियन नित रूप सुधा नित पीजे। ब्रज की मुझे लता पता बनाना, ब्रज की बनाना। क्यों? वहाँ पे कुंज होती हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे कुंज में जब किशोर किशोरी जी आएंगे जाएंगे तो उनके चरणों की जब धूल उड़ेगी तो उससे मेरे चरणों में ऊपर बड़ा हो जाऊंगा, तो चरणों की धूल मेरे मस्तक पर नहीं आएगी। तो मुझे वही बना दो। और कोई कह रहा है कि अच्छा इतना ही बना दो, आपके यहाँ पे जो झाड़ू बुहारी लगाई जाती है उसकी मुझे उस समाजनी की एक सीख शलाका बना दो, कुछ तो बना दो। और वहां पर अब इंद्र इत्यादि का जो सुख भोग है, राजभोग है, वो सब निकल जाते, कुछ भी चाह नहीं रहती। इंद्र करे बुहारी राधा रानी हमारी, वहां तो इंद्र भी झाड़ू लगाता है उस ब्रजमंडल में। और जब आ जाते भगवान श्री कृष्ण तो क्या हो जाता है? जयति देदिकम जन्मना ब्रज जयत इंदिरा शश्वत। लक्ष्मी यहाँ पर हमेशा के लिए वास करती हैं। वैसे मुख्य नाम इंदिरा राधा जी का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी से अर्थ है। राधा जी तो वहां पर आई गई थी। तो ऐसी वहां पर सेवाएं मांगी जाती हैं। जब आप मुझे अपनी सेवा का अमृत प्रदान करें तभी मेरे दुखी जीवन को शांति होगी। जब दयालु व्यक्ति शरण में आए हुए दुष्ट जन का परित्याग नहीं करते, अब दयालु व्यक्ति दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। सूरदास हमेशा कहा करते थे, उनको अपने ही पाप ताप हमेशा दिखा करते थे, मौसम कौन कुटिल खलकामी। मेरे जैसा कुटिल व्यक्ति, मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति, मेरे जैसा कामी व्यक्ति है कृष्ण संसार में नहीं मिलेगा। मैं तो पतित से पतित हूँ, पर आप तो पतित पावन हो। गंगा थोड़ी देखती है कि मेरे पास कौन आया, वो अपने स्पर्श से सभी का उद्धार कर देती है। तो इतना दुष्ट हूँ, आप भी मेरा उद्धार कीजिए। तब वल्लभाचार्य जी बोले, सूर हमेशा अपना ही रोना रोता रहता है, भगवान का गुणगान कब करेगा? तो भगवान के गीत गाया कर। तब बड़े अच्छे से गीत गाने लगे, मैया मोरी मैं नहीं माकर, बड़े सुंदर सुंदर सूरदास के जो सूर शतक है सारी दुनिया को आकर्षित करती है उनके पर, कितने सुंदर उनके भाव हैं, एक से बढ़कर एक। तो आप कितना भी मैं दीन हूँ, अधम से अधम क्यों ना हूँ, लेकिन जैसे कि दयालु व्यक्ति अपने शरणागत दुष्ट जनों का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार आप भी इस आपके शरणागत दुष्ट व्यक्ति का त्याग ना करें। आप मेरे गुण दोष ना देखें, अब ये सब मत देखें, आप मुझे अपना ले मुझे, मेरा त्याग ना करें। ये वरण दशा होती है, तब शिष्य के मुख से ये सब निकलता है। मैं आपके चरण अनुगत होकर
ब्रज युगल की सेवा करने के लिए अतिशय व्याकुल हूँ। मैं आपके चरण युगल की सेवा करके मैं गुरुदेव आपकी शरण ली है और ब्रज युगल की सेवा करने के लिए, ब्रज के युगल कौन है, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। ये सब शिष्य कब ऐसा होगा, कब नित्य निकुंज में मैं जाऊं, कब सब सखियों के दर्शन होंगे, कब घोर रात्रि होगी, मैं भी सब सखियों के साथ भगा चलाऊंगा, कब ऐसा होगा। तो इसको कहते हैं वरण दशा। ये वरण दशा है। ऐसी दशा में गुरु रूपा सखी उसे ब्रज में वास कर कृष्ण नाम आशय पूर्वक लीला स्मरण करने की आज्ञा देती है। तो उस समय गुरु रूपा सखी क्या कहती है, ब्रजे कुर्यात वास, ब्रज में वास करो। अच्छा, कोई कहते कि कैसे ब्रज में वास करें, कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि मन से नहीं कर सकते हो, मन से नहीं कर सकते हो, सॉरी तन से नहीं कर सकते तो मन से करो, तन से नहीं कर सकते हो तो मन से वास करो। मन से तो ब्रज में ही रहना है, मन से तो वृंदावन में ही रहना है। जब हम नाम जाप करने बैठते हैं, मंत्र जप करने बैठते तो सोच लो कि तुम्हारा आसन कहाँ पर है, वृंदावन की चिन्मय भूमि में, जहाँ मेरे ठाकुर ठाकुरानी नित्य लीला करते हैं, नित्य रास करते हैं। और ये आप क्या समझते हो कि भगवान ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। बाण गोसाई महाराज को पग पग पे राधा जी आती है। एक दफे बाण गोसाई महाराज इतने दुखी हो गए कि एक बहुत भक्त था, काफी दिनों से मठ में सेवा कर रहा था, सभी लोग उस पर आश्रित हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक बार चला गया, उसने विवाह कर लिया। उनको बड़ा आघात पहुंचा, ऐसा कैसे हो गया। तो शिष्य उनके पास जो उनके जाते हैं सेवा करने के लिए शिष्य, तो तुरंत नहीं जाते, क्योंकि महापुरुष जाने किन भावों में रहते हैं। तो मुड़ेंगे, देखेंगे, तो बैठे रहे कि छूं कि नहीं छूं, कब चरण दबाऊं। तो वो बातचीत सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी आ गए उनके पास कि इस तरह से चला गया, क्या करें। तो प्रभुपाद जी उनसे कह रहे हैं कि विवाह होने पर भी मठ की सेवा करने जरूर आएगा, जरूर आएगा बामन, तुम परेशान मत हो जाओ। तो इन लोगों की फिर उस लेवल पर बातचीत होती है, क्योंकि अब सब कुछ किसके हाथ में हो गया है, हम कृष्ण जी, कृष्ण कृपा जीवी हैं, राधा कृपा जीवी हैं। अब हमारे कर्म वर्म सब खत्म हो गए, कर्म हमारा क्या बिगाड़ेगा, कर्म तो एक जगह चला गया, कर्म तो कब से मर गया। कोई तो कुछ किया था कि इतनी सुकृति बन गई कि हमें ये लालसा और लोभ भी तो जागेगा। तो ये कह रहे हैं कि फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, ब्रज में वास करो, हरि नाम का आश्रय ले लो, महामंत्र का आश्रय ले लो। बार बार गुरु जी यही कहते हैं, नाम करो, नाम करो, नाम करो, उसका आश्रय ले लो। और फिर लीला स्मरण, जो श्रवण दशा में थी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करो। तो ब्रज में कार्तिक में 1 महीना रहना है, कितनी लीलाओं का स्मरण कर सके, इस पर ध्यान देना है। जहाँ जहाँ स्थलियों पर गए और जहाँ नहीं भी गए, वहाँ सब लीलाओं को देखना है। और उसे आश्वासन प्रदान करती है गुरु रूपा सखी कि तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही सिद्ध होगी। वरण दशा यहाँ तक पहुँच जाती है। तो श्रवण दशा हो गई, वरण दशा हो गई, तीसरी दशा है स्मरण दशा। स्मरण दशा कैसी होती है, तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णम स्मरणम जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा रतश्चासौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है ये। तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः श्रवण उत्कीर्तनादीनि वैभव उत्यादितानि तु। अच्छा, यानि अंगानि च तान्यत्र विज्ञानी मनीषिभिः। तो विजय कुमार कहते हैं कि इन दोनों श्लोकों का अर्थ आप बताएं। उसके पहले ही विजय कुमार बोलते हैं कि मुझे कुर्याद, जैसे भी हमने बताया, कुर्याद विजय सदा, इसका अर्थ है श्लोकों का कृष्ण और उनके अपने प्रियजनों का सदा स्मरण करते हुए उनकी कथाओं में डूबकर सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए। कृष्ण का स्मरण करो और उनके प्रियजनों का, यशोदा जी का, वहाँ पे किस तरह से यशोदा उनकी सेवा करती हैं, उनकी सखियों का, सखाओं का, तभी तो लीलाओं का चिंतन होगा।
और शरीर से ब्रजवास करने में असमर्थ हुए तो आप मन ही मन ब्रजवास करें। जब भी आप सुबह माला लेकर के बैठे या आनी कर रहे हैं तो हमारा आसन कहाँ पर है? वृंदावन की भूमि में। रागात्मिका भक्ति के प्रति जिन्हें लोभ होता है वे ब्रजजन के कार्यानुसार साधक रूप से बाहर में और सिद्ध रूप से अंतर में सेवा करेंगे। रागात्मिका भक्ति के प्रति जिनको लोभ है तो वे साधक के रूप में बाहर से और अंतर रूप में अभी अंतःचिंती देह का ध्यान करेंगे। वही मैं कौन सी मंजरी हूँ, क्या मुझे वस्त्र मिले हैं, ये जो 11 भाव हैं ये सिद्ध देह है। तो अनन्या चिंतयन तो माम ये जना पर उपासते, तो अपनी सिद्ध देह से। तो इसलिए आप जब गौड़ीय गीति गुच्छ खोलते हैं तो सिद्धि लालसा है। सिद्धि लालसा क्या है? राधा कृष्ण प्राण मोरा जोगल किशोरा जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। ये सब सिद्धि लालसा है, ये सब मेरे प्राण बन जाएंगे। और राधा कुंड तटे कुंज कुटीर, ये सब सिद्धि लालसा है। और कभी मोरे से ही दिन हवे, ऐसा मेरा कौन सा दिन होगा जो आपका नाम लेते लेते मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, मुझे कंपन होगा, मेरी आवाज कांपने लगेगी। ये सब सिद्ध देह की प्रार्थना होती है। तो अभी आप आनी कर रहे थे, अभी आप गौड़ीय गीति कुछ खोलेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार की सिद्धि कैसे होती है उसके लिए भजन लिखे, और आप उन भजनों को पढ़ेंगे। भजनों के नीचे उनका अर्थ भी लिखा है, उनको पढ़ेंगे तो क्या होगा? हृदय में वो घुस जाएंगे, अंदर प्रवेश, फिर भजन और बढ़ जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद अब देखिए कैसा भजन होता है। तो मन ही मन ब्रजवास का फल भी शरीर से ब्रजवास करने के समान ही होता है। यहाँ पे पहले पूरा करती हूँ। तो ब्रजवास, शरीर से ब्रजवास करने में असमर्थ होने पर मन ही मन ब्रजवास करना चाहिए। रागात्मिका भक्ति के प्रति जिन्हें लोभ होता है वे ब्रजजन के कार्य अनुसार, ब्रजजन मतलब जितने भी भगवान के परिकर हैं वो जैसे कार्य करते हैं साधक रूप से हम बाहर में करेंगे और सिद्ध रूप से अंतर में सेवा करेंगे। वैदिक भक्ति में श्रवण और उच्च कीर्तन आदि जो सब भक्ति के अंग हैं, रागानुगा भक्ति में उन सभी अंगों की उपयोगिता है, ऐसा तत्वविद व्यक्ति कहते हैं। तो वैदिक भक्ति में नाम संकीर्तन, महाप्रभु के जो नाम संकीर्तन किया है तो सबसे उसकी आवश्यकता हमेशा ही रहेगी, चाहे सिद्ध देह हो चाहे सिद्ध देह में ऐसा नहीं है कि सबसे मन मार लिया, मौनी बाबा हो गए, चुपचाप बैठ गए, तब नाम संकीर्तन और उच्च स्वर से होता है। वो फिर बैठा थोड़ी रहता है साधक, वो प्रचार के लिए निकल जाता है। जो उसे आनंद मिला उस आनंद को वो सब जगह बांटता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, हमेशा उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है, ना वो शोक करता है ना कोई इच्छा करता है। तो वो जो नाम संकीर्तन है उसकी सब समय उपयोगिता रहेगी। बैठे बैठे बस भगवान का नाम संकीर्तन हो, और नाम संकीर्तन ही भजन कर लिया, भजन कर करके पंच भौतिक शरीर है, कभी थकान हो जाए कभी कुछ हो जाए तो उस समय बैठ जाए और भगवान के सामने चला जाए, सम्मुख चला जाए और सम्मुख होकर के कीर्तन सुनाए। जो भी कीर्तन अच्छा लगे ठाकुर जी के चरणों में। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद श्यामा के पादारविंद, राधे के चरणारविंद श्यामा के पादारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणारविंद। राधे जी के पास गए, घर में राधे जी का विग्रह है तो उनसे कहा, और सामने चित्र है तो चित्रपट जी से सेवा प्रस्तुत कर दी। आप ही मेरे जीवन के आधार आप ही हैं। जब बैठ गए तब ही गाया और खूब आनंद से गाया, और कुछ नहीं तो एकदम सीधे साधे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आराम से गाओ, संकीर्तन करो खूब, भगवान भी खुश हो जाएंगे। भगवान दिन भर बैठे बैठे सुस्त बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हो। अपने कृष्ण को, अपने जो श्री विग्रह घर में बैठे हैं उनको कथा, उनको भूख भी लगती है, उनको
उनकी सारी इंद्रियां हैं, वो सुनना भी चाहते हैं, अच्छे अच्छे फूल समर्पण करो, अच्छे अच्छे इत्र समर्पण, और वो सब कुछ सूंघते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी तो सेवा मांग लेते हैं। आज मेरे लिए ये नहीं किया, ये दे दे, आज तू ऐसा भूल गया, मुझे दे दे। तो इस लेवल पर भगवान भक्तों से सेवा मांगते हैं। तो बाण गुस्से महाराज का लेवल तो बहुत ऊंचा था। राधा रानी कहती थी, अरे हमारा कपड़ा बदल दो। तो उनको एक दफे लगा कि मुझे शायद ऐसे ही कुछ हुआ है, वापस हो गए, वापस बोले, बामन मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें मेरे कपड़े बदलने हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, कितना रुपया है? तो बोले, मेरे पास 5000 रुपया है, हमें किशोरी जी के लिए कपड़े लाने हैं। बोले, मैं कपड़े ले आऊंगा तो आपकी दवा नहीं आ पाएगी। बोले, तुम कपड़े लाओ, दवा का हम देखेंगे। महाराज कपड़े बाद में आ जाएंगे। बोले, नहीं, कपड़े तो आज ही आएंगे। महाराज मैं दवा कहाँ से लाऊंगा, और भी प्रबंध देखने हैं। ये शाम को 25,000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा। बड़ा सुंदर पोशाक का कपड़ा आया, और वो शिष्य देखता रहा कि कौन बाण गोसाई महाराज के पास आता है और कितना रुपया दे के जाता है। तो कोई आता है 50 रुपया दे जाता है, कोई 100 दे जाता है, कैसे 25,000 आएंगे। अचानक उन्होंने देखा शाम को, एकदम शाम बीत गई, करीब 7 साढ़े 7 बजे एक वृद्ध व्यक्ति आया और बाण गोसाई महाराज को उसने कहा, ये लिफाफा है, आपको जो करना है कर देना, मैं भगवान की सेवा में दे जा रहा हूँ, भगवान की सेवा में लगा देना। तो उस शिष्य को थोड़ा सा शक हुआ कि मैंने इसको कभी देखा नहीं है। वो नीचे उतरा, तो उसने देखा कि वो यहाँ गया तो वहां गया, अचानक गायब हो गया। वो सबको पूछ रहा है कि हमने किसी वृद्ध को आते नहीं देखा, किसी को जाते नहीं देखा। ऐसा ठीक है उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही होता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी हर लीला प्रकाशित हो जाती है। ऐसे राधा रानी के बहुत से भक्त हैं जिनके अंदर ऐसे सब कुछ देखा जाता है। क्या क्या रात उनको अपनी सेवा करानी है तो वो करवा ही लेंगी। साधक वैदिक भक्ति में तो बताया कि श्रवण, उच्च कीर्तन आदि जो सब भक्ति के अंग हैं, यानी कि श्रवण और उच्च कीर्तन, रागानुगा भक्ति में भी इन सभी अंगों की आवश्यकता है। जब उनसे प्रेम हो जाए तब भी कथा तो सुनी ही जाएंगी। पहले रासलीलाएं होती थी, सब देखने भागते थे, वही कथाएं नित्य नवायमान रूप में होती हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मनी मन ब्रजवासी का फल भी शरीर से ब्रजवासी करने के समान ही होता है। मन जहाँ पर रहता है, वास्तव में शरीर वहीं पर रहता है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन माइंड से प्रेजेंट नहीं हो। मैंने कोई बात कही, आपका माइंड ही यहाँ पर नहीं है, तो मेरी कही बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। मन जहाँ पर है तो मेरी सब बात सुनाई पड़ जाएगी। तो मन जहाँ पर है, तन भी वहीं पर रहना चाहिए, रहता ही है। जो जिस सखी की अनुगत है, वे ब्रज में अपने को उसी सखी की कुंज सेविका मानकर कृष्ण एवं अपने भाव वाली सखी का सर्वदा स्मरण करते हैं। तो स्मरण दशा में क्या होता है, जिसको जिस सखी का अनुगत मिल गया है ना, तुंग विद्या का मिल गया, चित्रलेखा का मिल गया, सुदेवी, रंगदेवी, ललिता जी, विशाखा जी, जिसके भी अनुगत हैं, वे ब्रज में अपने को उसी सखी की कुंज में चले जाते हैं। राधा कुंज के तरफ चारों तरफ अष्टकुंज है, तो अष्टकुंज में चले जाते हैं और मैं उस कुंज की सेविका हूँ। और फिर कृष्ण एवं अपने भाव वाली सखी का सर्वदा स्मरण करते हैं। ये कृष्ण है और इनके साथ मेरी जो भाव वाली सखी है उसका, उन दोनों का चिंतन करते हैं। मानो ललिता जी का चिंतन हो गया, अरे कैसे गाठोली में दोनों का विवाह हुआ था, कैसे ललिता जी के चरण पहाड़ी है, कैसे ललिता जी यहाँ पर श्री कृष्ण को अभिसार कराने के लिए जब राधा जी को ले जाती है तो कैसे कृष्ण को खरी खोटी सुनाती है। तो जिस जिस सखी के अनुगत होंगे वैसे वैसे भाव आ जाएंगे, स्मरण रहेगा। साधक रूप में इस स्थूल देह से श्रवण, कीर्तन आदि वैदिक भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। तो स्थूल शरीर से अभी सिद्ध देह बाहर से नहीं प्रकट हो रही है, अंदर है सिद्ध देह। बाहर से वो जाता है, कथा सुनता है, कथा कहता भी है, और प्राप्त किए हुए 11 भावों में से सिद्ध ब्रज गोपी देह में
कार्य अनुरोध से लीला का ध्यान और निर्दिष्ट सेवा करते हैं। तो बाहर से तो वैधि भक्ति के अनुसार श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध से क्या कर रहे हैं कि जो 11 भाव हैं रागानुगा भक्ति में, तो जैसा कार्य होगा, जैसी उनकी क्रियाएं होंगी, लीला का ध्यान और निर्दिष्ट सेवा करते हैं। मानो कोई तुंग विद्या के अनुगत्य में है, जैसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती तुंग विद्या थे, बड़ा सुंदर उन्होंने संगीत माधव ग्रंथ लिखा। तो वहाँ पर वीणा बजाई जाएगी, तो बैठा जाएगा, कृष्ण को कौन सा राग पसंद है, आज कौन सा गीत लिखा जाएगा, उस गीत के अंदर क्या बोल होने चाहिए, तो जैसा कार्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू दैट उस लीला का ध्यान होगा, और वहां पर निर्दिष्ट कौन कौन सी सेवा है उसका ध्यान करते हैं। विधि पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, हमको आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, नियम के साथ। ये सब जगह लिखा हुआ है। आनी करना है तो बैठो एक आसन पर, वहाँ ध्यान से करो, तिलक लगाओ, कंठी हमेशा पहने रहो, गुरु वर्ग का ध्यान करो, उसके बाद आनी करो। तो अपना जो नियम है वो कभी विधि पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात कहीं भी कुछ भी बहुत मानो मुसीबत आ जाए कि आज उसके घर मुझे खाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करो, ठाकुर जी को किशमिश का भोग लगाओ, तुलसी जी रखो, अपने साथ ले जाओ, उसको डाल दो थाली में, वो प्रसादी बन जाएगा, कभी लो। और वहाँ भी बस मैं प्रसाद ही खा रही हूँ, कोई अरे मैंने ये बनाया देखो तो कैसा बना, मैं देखा जैसा बना ठाकुर जी का भोग लग गया, हमने खा लिया और क्या। तो ये विधि पूर्वक जीवन जीना होगा। सिद्ध ध्येय की पुष्टि भावों के अनुसार करनी चाहिए। तो बाहर से तो विधि पूर्वक बिल्कुल आचार के साथ, जैसे मैं कितनी दफे गुरुदेव को देखा था, तो हमें तो गुरुदेव बताते हैं कि सुबह 2 दफे आने कर लो और शाम को एक बार करो, पर मैंने गुरुदेव को तीनों टाइम संध्या करते देखा है। जब गुरुजी से कहती थी गुरुदेव भोजन तैयार, तो मैं देखती थी गुरुजी एक छोटा सा तौलिया लेकर के बैठ करके एकदम दोपहर को भी आने करते थे, गुरुदेव की संध्या करते थे हमेशा। पर मेरा मन तो हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि गुरुदेव आपने सबको सुबह 2 बार, तब उसका उत्तर दिया था गुरुदेव ने, मैंने पूछा नहीं, पर एक से वो कह रहे थे कि तुम लोग दोपहर में इतने कामों में व्यस्त हो जाते हो कि समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम सबसे कहते कि कम से कम अपना त्रिसंध्या का नियम पूरा करो। तो कभी संध्या कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी माला पूरी हो गई, इनके लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते। अपना विधि विधान तो है ही, गुरुदेव जिसकी गुरुजी ने जितनी मालाएं जिसको कही है उतनी तो करनी है, उससे ज्यादा हो जाए तो प्रयास करना चाहिए। तो विधि पूर्वक जीवन जीना चाहिए। सुबह 4 बजे शैया का त्याग करना है तो करना ही है, उठ जाओ, शैया का त्याग करो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, भूमि से प्रार्थना करो, हे भूमि मैं आपके ऊपर चरण रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं कृष्ण की सेवा के लिए ही मेरा जीवन हो, ऐसा आशीर्वाद देना। और उसके बाद जिसका जैसा हो, कोई पहले शौच जाए तो पहले शौच चला जाए तो नहा ले, यदि शौच नहीं गया तो अपनी माला कर ले, मंगल आरती समय तक जितनी माला हो जाए फिर मंगल आरती कर ले, मंगल आरती करके आनी कर ले, या आनी पहले कर ले फिर मंगल आरती कर ले। और उसके बाद प्राय तो कोशिश करनी चाहिए कि मंगल आरती पहले हो जाए, 4:30 पे, 5 पे, 5:30 तक भी हो जाए, उसके बाद फिर संध्या हो जाती है, दोनों समय मिले तब आनी करे। आनी करने के बाद कोई भी एक स्तुति तो कम से कम करे, इतना तो समय रखे, चाहे गोवर्धन की कर ले, चाहे राधा कुंड श्याम कुंड की पढ़ ले, चाहे राधा कृपा कटाक्ष पढ़ ले, चाहे ब्रह्म संगीता के कोई भी एक स्तुति पढ़े और उठ करके अपना भगवान का ठाकुर जी का भोग लगा। ये विधि विधान तो चलना ही चाहिए, और अंदर से अपनी जो भाव आ जाएगा। अभी अभी की बात है, कुछ ही साल पहले की बात है कि राधा कुंड के पास एक बाबा जी बहुत तगड़ा भजन करते थे, बहुत तगड़ा भजन करते करते मासी सेवा में उन्होंने देखा कि उनके हाथ से इत्र की बोतल गिर गई है। अचानक पूरा कुंड सुवासित होने लगा। बाबा जी तो वहाँ रोज भजन करते ही थे, तो बाबा तो अरे ये क्या हुआ मेरे हाथ से, आसपास के लोगों ने सुन लिया, बाबा मासी सेवा में थे,
तो माँ की सेवा में कम से कम जब ध्यान कर रहे हैं तो इतना तो ध्यान करो कि हमारा आसन जो है राधा कुंड के पास बैठ करके हम भजन कर रहे हैं, हम वृंदावन की भूमि पर भजन कर रहे हैं। इतना तो करना ही चाहिए, इतना ध्यान रहना ही चाहिए, तो भजन जल्दी सिद्ध होगा। कोशिश ये करें कि तुलसी जी भी वहाँ पर हमारे पास में हो, फिर देखिए मंत्र सिद्धि कितनी जल्दी होती है। तो सिद्ध है कि पुष्टि भावों के अनुसार करनी चाहिए। तो ये जो पुष्टि मार्ग है और जो वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ भी भावों की पुष्टि है, वहाँ पर लालन सेवा है, नंदलाल की सेवा होती है। और वहाँ पे पुष्टि मार्ग कैसा है कि भैया पोसा दिए, ठाकुर जी पोसा दिए, यानी ठाकुर जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी दिन रात सेवा हो रही है। और हमारे यहाँ की पुष्टि क्या, भावों का पोषण हो रहा है। कौन? विषम भराय धीमहि, महाप्रभु जी हमारे भावों का पोषण कर रहे हैं। तो इन विषयों के प्रति तो सिद्धि की पुष्टि भावों के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा होने से ब्रज में इतर विषयों के प्रति विरक्ति हो जाएगी, कि जितने भी दूसरे विषय हैं उनसे हमारा वैराग्य हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। अभी तक तो तुम लोग पूछते हो शादी में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि वो करूं। अरे कौन सोचता है इतना, अपने आप ही छूट जाता है। क्या करूं, कैसे कपड़े पहनूं, प्रश्न रहते ही नहीं है, अपने आप ही जीवन वैसे ही चला जाता है। हमें पता ही नहीं चला कि हमने ये सफेद कपड़ा पहन लिया, थोड़ी शुरू से पहनते, अपने आप ही कैसा कैसा हो जाता है, पता ही नहीं चला। कितना बड़ा पीहर में, ससुराल में कितनी बड़ी फैमिली है, यहाँ देखो तो इतनी बड़ी फैमिली, वहाँ देखो तो हम जाते नहीं किधर। हमें कभी लगा भी नहीं कि नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कभी नहीं लगा, क्यों लगेगा। अब हम देखते हैं कि सबको मालूम पड़ गया कि तो ऐसी रहती है, कोई कुछ नहीं कहता, और कहेगा तो सुनेगा कौन। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई सिद्ध हूँ या कुछ, मैं एक बात बता रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऐसा हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। सिद्ध की पुष्टि भावों के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा होने से ब्रज से इतर विषयों से विरक्ति हो जाएगी, टीवी से नफरत हो जाएगी, सब जो भी चीज़ें हमारा टाइम वेस्ट करेगी, क्योंकि भक्तों के अंदर शांति, सहनशीलता भी आती है, अव्यर्थ कालत्व भी आ जाता है। वो अपने टाइम का एक सेकंड भी बर्बाद करना नहीं चाहता, और मान शून्यता आ जाती है। ये सब तो भक्त के लक्षण होते ही होते हैं। इस प्रणाली को कुछ और भी स्पष्ट किया जाए तो गोस्वामी कह रहे हैं, अप्राकृत भावों के साथ निर्जन वासी ब्रजवास है। अप्राकृत भावों के साथ चिन्मय, फिर चिन्मय ब्रज में ऐसा नहीं कि क्या वहाँ पे मेरा खाना कैसा होगा, पीना कैसा होगा, वहाँ का पानी कैसा होगा, वहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है, वहाँ ये सब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ये सब। वहाँ का जो वास होगा वो अप्राकृत, ब्रज की जो भूमि है उसकी अप्राकृत का अनुभव तो करो। परिक्रमा जाते हो, किस तरह से हम रमण रेती पहुंच गए, और वहाँ की धूल में कितनी चिन्मयता है, वो हृदय में प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तो हम पत्थरों पर चल रहे थे, अभी अचानक अरे ये कहाँ है, केशी घाट पे, अब वही लीला हुई थी जहाँ पे केशी रहता है, ये वृंदावन का ये वंशी बट है जहाँ पर रास हुआ था। तो ये सब जो लीलाएं हैं तो इनका अप्राकृत अनुभव होना चाहिए। अप्राकृत भावों के साथ निर्जन वास ही ब्रजवास है। निर्जन वास का अर्थ ये नहीं है कि आप एकांत में चले जाओ, कहीं भी रह रहे हो, आपके भाव आपके साथ है, यही ब्रजवास है। संख्या पूर्वक हरिनाम करते हुए अष्टकार्य सेवा करना। तो ब्रज में रहना, कैसे रहना, अप्राकृत भावों के साथ। और दूसरी बात कही है संख्या पूर्वक हरिनाम करना, और तीसरी बात कही है अष्टकार्य सेवा करना। समस्त देह यात्रा भजन विरोधी ना हो पड़े, पूरा की पूरा जो शरीर का हमारा निर्वाह चल रहा है, हमारा ऐसा काम एक भी ना हो जो भजन के विरोधी हो। ऐसा सोच विचार कर अपनी समस्त क्रियाओं को इस प्रकार करना चाहिए कि वे क्रियाएं ऐसी हों कि हमारी शरीर यात्रा का निर्वाह भी हो जाए और भगवत भजन के अनुकूल भी हो जाए। तो ऐसा कुछ काम कर लेना चाहिए कि शरीर भी चल जाए और भजन के अनुकूल भी हो जाए। अब वहाँ शरीर यात्रा के लिए तो खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखा जाए।
तो यदि हम कुछ बनाते हैं और ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं, शरीर हमारा चल रहा है। कभी कभी बहुत से भक्त ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मठों में चले जाते हैं, मठ की सेवा भी हो जाएगी और दिन रात अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन भी हो जाएगा। ये सबके लिए तो मठवास संभव नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए भी इसी तरह से अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में रहे। अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में रहते रहते शरीर यात्रा का निर्वाह कैसे हो रहा है कि हम स्नान भी किए तो किस लिए किए, हमें भगवान का आनी करना है। हम खा भी रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से हम अच्छी प्रकार से सेवा करेंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं, शरीर की जो भी यात्रा, हम वस्त्र भी पहन रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा है भाल ना खावे भाल ना पहने, बहुत अधिक अच्छे वस्त्र पहनने के लिए आकर्षण मतलब। तो ये शरीर का निर्वाह यथा लाभ तथा संतोष, जाय विद राखे राम ताही विद रहिए, और सीताराम सीताराम कहिए, राधे कृष्ण कहिए। जैसे भी तो जीवन यात्रा भगवान के ऊपर हम अर्पण करते हुए चलनी चाहिए, और ऐसा जब हो जाता है तो ये भगवत भजन के अनुकूल ही हो। और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, और बच्चा बहुत पीछे पड़ा था, क्या गए हम पिक्चर चले गए। बच्चा बहुत पीछे पड़ा था, हम क्या करें होटल, तो आसक्ति तो मिटी नहीं ना, फिर ये स्मरण दशा कहाँ से आएगी। बच्चा जैसे कहोगे वैसा करोगे तुम, बच्चा तुम्हारा बाप बन गया। बच्चे को समझाओ, फिर कोई कहेगा नहीं सबकी मम्मियाँ तो जाती हैं, आप नहीं जाती हो, सबके बच्चे तो ऐसे जाते हैं। बोले हम सबसे ऊपर है, सबकी मम्मियाँ, और तू भगवान का भजन करता है, बोल तेरे पास भगवान है और सबके पास है। तेरा जितने भी मंगल होने वाला उनका होगा, ध्रुव का सुना है, प्रहलाद का सुना है, बोलोगे तो सुना नहीं, तू तो सुनता है ना। ऐसे समझाओ बच्चों को, तो धीरे धीरे सब कुछ भजन के अनुकूल हो जाता है। विजय ने कुछ गंभीरता पूर्वक अनुभव करके कहा, प्रभु इस बात को तो समझ गया, परंतु मन को कैसे स्थिर करूंगा, मन मेरा शांत कैसे होगा। तो गोस्वामी बोले, रागुण का भक्ति लाभ करने के स्थान पर, रागानुगा भक्ति लाभ करने के समय ही चित्त स्थिर हो जाता है। बोल रहे कि भैया चित्त स्थिर हो गया, इसीलिए आपका रागानुगा भक्ति में प्रवेश है, इसलिए आपको ललिता विशाखा जी की याद आ रही है, क्योंकि अब आपका चित्त शांत हो गया है। अब चित्त में बहुत सारी इच्छाएं नहीं रह गई हैं, क्योंकि यदि चित्त राग के साथ ब्रज की ओर चलता है तब उसकी विषयों के प्रति गति नहीं होती। अब चित्त बड़े प्रेम के साथ ब्रज की ओर चल रहा है, तब उसकी विषयों के प्रति गति नहीं होती। चित्त में तो भगवान रम गए, अब ब्रज की ओर चल रहा है और ब्रज में चले गए। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, अरे तेरे सब संकट कट जाए, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की तरफ चल रही है नित्य निरंतर। और क्या कह रहे हैं, विषयों के प्रति मन हट गया। अब विषयों में रुचि कहाँ रह जाएगी, क्या विषय अच्छा लगेगा, कौन सा खाना पीना घूमना फिरना पिकनिक सैर सपाटा सब ऐसा लगता है हमारी भक्ति को दूषित करते हैं, हट जाओ जाओ, है ना। तो ब्रज की तरफ विषयों के प्रति राग के कारण ही चित्त, और जब हम वृंदावन की धाम चलते हैं तो हमारी बुद्धि विषयों की ओर नहीं होती। इसका कारण यह है कि यदि विषयों के प्रति राग हो तो चित्त विषयों की ओर दौड़े। विषयों से तो हम कछुआ बन गए हैं, सारी हमारी इंद्रियां सिमट गई हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां कहीं जाती नहीं है। क्यों, हमने मन को समेट लिया है, मन कहीं भागने ही नहीं देते हम तो रूप गोस्वामी के अनुसार चल रहे हैं। मना शिक्षा को हमने कर लिया है, उपदेशामृत को, बाचो बेगम, मनो बेगम, जिह्वा बेगम, उपस्थ बेगम, सारे के सारे बेग हमको होते ही नहीं, हमने शांत कर लिए। क्योंकि ये मन है ना, बड़ा शुद्ध है, भंगी है ये मन। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। इस मन को हमने अपना मित्र बना लिया, उसको डांट देते हैं तो हमारा शत्रु है क्या, हमें भजन नहीं करने देगा, क्यों इधर उधर भागता है, क्यों कितने जीवन बर्बाद करने तेरे को, बैठ जाए शांति से। तो इस तरह से हम अपने मन से बात करते हैं। तो जिस समय वही राग ब्रज की ओर हो जाता है, उस समय विषय राग के
अभाव के कारण चित्त स्थिर हो जाता है। तो जब हमारा प्रेम रस की हो जाता है तो विषय राग के अभाव हो जाते हैं और फिर हमारा चित्त शांत हो जाता है। फिर भी यदि ऐसी आशंका हो कि कोई उत्पात मच सकता है, विघ्न बाधा आ सकते हैं, तो हमें पूर्व क्रम का अवलंबन करना ही लाभदायक है। अर्थात वैदिक भक्ति से भजन करो, रागानुगा भक्ति से भजन करो, कथाएं सुनो, फिर से कथा, मन भटके तो कथाएं सुन लो। कहीं उधर जाने का मन है, कहीं पर बताओ भैया कथा हो रही है तो वहां जाके कथा सुन लो, कहीं और मत जाओ, क्योंकि वहां पे अपन मन में छाप पड़ जाती है। मान लो एक पिक्चर देख ली तो उसकी छाप पड़ जाएगी, उसका गाना सुन लिया, फिर वो गाना गूंजने लग जाएगा और फिर मस्तिष्क में हमारे वो बस जाएगा और किसी ना किसी जन्म में हमको लगेगा अरे भैया ये हीरो हीरोइन तो बहुत पैसा कमाते हैं, इनके पास बड़ी सुख संपत्ति होती है, ये लोगों को क्या है, ऐसा मन में सब घटिया, और उनका जो कितना घटिया जीवन जीते हैं उस पेज को भी हम भूल जाएंगे। सबसे बड़ी चरित्रहीनता वहीं पर ही है। फूहड़, अनकल्चर्ड, ना पहनने का ठिकाना ना कुछ ठिकाना, तो ये सब जो मन है वहां से हमारा हट जाएगा और शांत हो जाएगा। यदि उत्पाद विघ्न बाधा की आशंका हो तो इस प्रकार का क्रम का अवलंबन कर लें। चित्त स्थिर होने पर उत्पाद कुछ नहीं कर सकेंगे। जिसका चित्त शांत है वहां पर उत्पाद कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आप जो क्रम की बात कर रहे हो फिर से स्पष्ट कर दो। तो कह रहे हैं प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ समय तक निर्जन में बैठो, विषय रूपी उत्पाद को दूर हटाकर भाव के साथ संख्या पूर्वक नाम करो। तो उस समय निर्जन में एकांत में बैठ जाओ, विषय का चिंतन छोड़ दो और भाव के साथ संख्या पूर्वक नाम करो। धीरे धीरे नाम बढ़ते बढ़ते इस कार्य का समय क्रमशः बढ़ाते जाना। पहले 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, अंत में सब समय ही एक अद्भुत भाव उदित होगा। उस समय उत्पाद बुरे चिंतन समीप आने से खुद ही डरेंगे। अब बुरे चिंतन आते ही नहीं है, कहाँ आते हैं? इसलिए तो वो महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुषों के जीवन में बुरे चिंतन होते ही नहीं है। और यदि हम ये कहें अरे उन महापुरुषों के अंदर हमने ऐसा देखा, अरे मूर्खों, वो सब वैष्णव चिन्हित ना है, वैष्णवों को कोई पहचान नहीं सकता है। इसलिए कभी भी ये ध्यान ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि उनके मन में बुरे चिंतन आते ही नहीं है। इस प्रकार कितने दिनों तक नियम पूर्वक करना पड़ेगा? तूने कहा कि जब तक उत्पाद रहित अथवा उत्पाद से परे की अवस्था उदित होने की संभावना नहीं हो जाती, तब तक पूर्वोक्त क्रम का पालन करना चाहिए। जब ऐसा लगने लगे कि अब भाई मेरे जीवन में कोई प्रकार का व्यवधान आने वाला नहीं है, मेरी भाव भक्ति ठीक से चलने वाली है, तब तक हमें इस प्रकार के क्रम का पालन करना चाहिए, नियमित संख्या पूर्वक, और जब तक पूर्वक क्रम का हमें पालन करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि भाव के साथ नाम स्मरण कैसे होता है, इसको भी बता दीजिए। तो गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले चित्त के उल्लास के साथ नाम करो, ये बहुत जरूरी है। मुझे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज बोले कि तुमको प्रीति संदर्भ का अनुवाद करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ऐसा मन में आया कि मैं थक गई हूँ, बहुत अनुवाद, दिन रात अनुवाद, बंगला टीका से हिंदी में, फिर 6 बार प्रूफ रीडिंग, फिर टाइपिंग, फिर करेक्शन, फिर टाइपिंग, मैं थक गई हूँ। महाराज ने मुझे फिर से सेवा, ये जो महाराज होते हैं वो मुझे सब लिखने की सेवा, अनुवाद की सेवा दे देते, ऐसे मन में सोच रही थी। तो मैंने उनको पूछा, महाराज जी ये अनुवाद करते करते मैं अपना परिचय भूल गई हूँ, मैं कौन हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। महाराज बोले देखो, जब तक उल्लास रहता है तभी तक सेवा होती है, तुम कभी उल्लास और उत्साह मत छोड़ना, उल्लास और उत्साह बने रखो। देखो ना, झट पकड़ लिया मेरा मन, इन्हीं को तो महापुरुष कहते हैं, 1 सेकंड नहीं लगती इन लोगों को। मैं भी गलत नहीं थी, मैं भी तो इंसान हूँ, नहीं। और कहा नहीं, भक्ति में तुम ये सब सोचो ही मत, विचार ही मत करो, तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब ये बात है कि पहले चित्त के उल्लास के साथ देखो, जितना उल्लास होगा सेवाएं मिलती हैं, जरूर मिलती हैं।
भगवान सेवाएं देते हैं। पहले पहले तुम लोग महापुरुषों की सेवा करते हो, अपने आचार्य की सेवा करते हो, फिर तुम्हारी सेवाएं विशाल हो जाती हैं। इसके बाद फिर उल्लास में ममता का संयोग करो। भगवान से ममता होनी चाहिए। ममता, ये मेरे हैं, भगवान मेरे लिए करे, नहीं नहीं, बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, मैं आपकी सेवा कर, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, ये नहीं। उनसे ये तो मेरे ठाकुर को आज भूख भी लगती है, मेरे ठाकुर को प्यास भी लगती है। आज उन्होंने कहा कि मेरा वस्त्र बदल दे, आज ये कह रहे हैं कि मुझे सर्दी बहुत आ गई है, गजक खिला दे, मुझे तिल का कुछ बना के खिला दे, शाम को बहुत सर्दी लग रही है, थोड़ी सी कुछ मेरे को ताप कर दे, हीटर जला दे, कुछ भी सेवा मांग सकते हैं। तो ममता का संयोग करो और फिर ममता में विश्रम का संयोग करो, पूरा विश्वास। हाँ, और दीदी यही बोलते हैं कि मेरे को रथ पर घूम के आने का है। क्या करने का है? रथ पे चढ़ के घूम के आने का है। रथ पे चढ़ करके आपको बोला था ना नानी जी ने सभी में। हाँ उसी हाँ, मेरे को बोलते हैं कि मेरे को लेके जा और गोकुल में घुमा के ला, और फिर बोल रहे हैं वहाँ पे फिर संकर्षण भगवान सर्पाकार में गिरिराज जी बैठ गए और वहाँ पे अजीब सा वो हो गया, रेल की छोटी सी पटरी बन गई, छोटी छोटी ट्रेन है, सफेद रंग की बन गई, और गिरिराज जी चल रहे हैं और पीछे पीछे संकर्षण जी चल रहे हैं। मैं सोची कैसे लेके जाऊंगी, ऐसी कहाँ से आएगी। तो उसी समय हमारे यहाँ चुंडी मर्रत हुआ और बस बैठ गए नाव में, गोकुल तक होकर के आ गए। वो अपना काम कर लेते हैं। ये अपना काम उनका हो ही जाता है। तो फिर ममता में विश्रम्भ का संयोग करो। विश्रम्भ मतलब पूरे विश्वास के साथ, जरा भी ये नहीं रहे कि जो हमारे ऐसा हो रहा है। अनुराधा दीदी ने मुझे बोला कि गिरिराज जी को भेजो, मैंने आज बाजरे की खिचड़ी बनाई है। तो मैंने उनको कहा कि भेज दूंगी, बोरी वाली आते आते टाइम तो लगेगा थोड़ा, देखते हैं पहुंचते कि नहीं। इतनी देर में सपना दीदी के घर से बाजरे की खिचड़ी आ गई। तो उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है, तुम्हारी खिचड़ी आ गई है बन करके। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि विश्वास रखो। विश्वास रखने से ऐसा ही होता है। मेरा मन करता है कभी कभी मैं कहूँ, पर फिर मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक बात ऐसी हो गई थी कि मैं राधा कुंड के आसपास एक उड़िया बाबा थे, उनके पास गई तो उनको बड़ी अनुभूतियाँ होती थी, राधा जी की बहुत अनुभूतियाँ होती थी। तो मेरी लालसा हुई, तो मैंने सुबह सखा प्रभु थे, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी है चलोगे? मैं कहा क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा ऐसा हुआ कि सब लोग चले गए, तो मैंने कहा महाराज कुछ अनुभूतियाँ बताएंगे? बोले अच्छा नीचे चलो, मेरे रूम में आओ। तो नीचे लेके गए तलघर में, वहाँ पर उनका भजन साधना का कक्ष था। तो वो मुझे एक बात कहने लगे कि बेटी सबके सामने बताऊंगा तो लोग बड़े उससे पूछेंगे कि बताओ ना, और यही लोग बाहर जाकर के उपहास करेंगे, तो इन लोगों का अपराध होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ये लोग अपराधी बनेंगे। हाँ भैया बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके पास तो राधा रानी आती है, इनके तो सपने में ये आते हैं, तो ये लोग अपराध कर बैठेंगे, इसके लिए ये बातें मैं सबके सामने नहीं बताना चाहता। तो नीचे लेके गए, तो ये लोग जो अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं, ये बावन गोसाई महाराज भी बताते थे, है ना, कभी कभी बता दिया करते थे, कभी कभी चुप लगा दिया करते थे। तो ये बताते थे, तो उस समय जो उनकी भावों की प्रखरता थी, तो इंसान अपना बुद्धि का लेवल उतना होता नहीं है, हमें वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। आज सारी दुनिया में हो रहा है कि अरे नारायण महाराज ऐसे थे, बाण गोसाई महाराज ऐसे थे, नारायण महाराज ऐसे थे, बाण गोसाई महाराज ऐसे थे, ऐसे खूब हो रहा है। पर उस समय ये लोग थोड़ा बहुत नहीं बताते तो भक्ति का लोभ कैसे जागृत होता? भक्ति में लोभ भी तो आना चाहिए। तो जब ऐसे ऐसी अनुभूतियां होती है, इतना समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी आपके मन के अंदर बैठ करके आपका सब कुछ देख रहे हैं, इतना विश्वास होना चाहिए। बाहर की परिस्थितियों को अपने अंदर मत आने दो, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, बहुत पैसे वाले हो, निर्जन में रहते हो, भीड़ में, कुछ भी अंदर मत, अंदर तो खाली भजन का साम्राज्य है, यहाँ पर तो भजन का राज है।
तो इसको मैं पूरा कर देती हूँ। ऐसा होने पर क्रमशः शुद्ध भाव उदित होने के पश्चात अब भावापन दशा उपस्थित होगी। तो श्रवण दशा हो गई, वरण दशा हो गई, स्मरण दशा हो गई, अब भावापन दशा होगी। स्मरण के समय में भाव का आरोप मात्र होता है भाव थोड़े से आते हैं और भावापन काल में शुद्ध भाव का उदय होता है। भाव आपन, भाव बिल्कुल पास में आई गए, इसे ही प्रेम कहते हैं। यही उपासक का निष्ठा क्रम है। इस व्यापार में उपास निष्ठा का भी एक क्रम है। तो अभी स्मरण दशा में भाव थोड़ी देर आते हैं, लेकिन जब पूरा की पूरा क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध भाव उदित हो जाता है तो भावापन दशा उपस्थित होती है। इस दशा का नाम है भावापन, भाव से युक्त, संपूर्ण शुद्ध भाव से युक्त। स्मरण के समय में भाव का आरोप मात्र होता है, यानी कि थोड़े ही समय के लिए रहता है। लेकिन जब चौथी दशा जो भावापन काल है, इसमें शुद्ध भाव का परम शुद्ध भाव चलता है, इसे ही प्रेम कहते हैं। यही उपासक का निष्ठा क्रम है। उपासक की संपूर्ण निष्ठा आसक्ति, एक क्षण के लिए भी। तो आसक्ति का निष्ठा, आसक्ति मतलब क्या है? क्षण मात्र भी भगवान को भूलना नहीं है। रुचि में तो ऐसा है कि भगवान की बातें सुनकर आंसू आ रहे हैं, कंठ गल रहा है। निष्ठा में एकदम स्थिरता हो गई, बिल्कुल स्थायी भाव हो गया। तो यहाँ पर शुद्ध भाव स्थायी रूप ले लेते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। इस व्यापार, इस कार्य में उपास निष्ठा का भी एक क्रम है। तो अब बताएंगे कल कि उपास निष्ठा का क्रम किसे कहते हैं। उपास से मतलब ठाकुर जी, उनके प्रति निष्ठा का क्रम कैसे होगा, ये हम सोमवार को डिस्कस करेंगे। मैं सोच रही थी कि सप्ताह हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोलेंगे? भजन गा रहा है कोई? हाँ, प्रश्न पूछ रहे, भजन गाओ। चुप बैठने से समय नष्ट होता है। चित्राग और वृषिराग एक बार बता देंगे? हाँ, चित्राग और वृषिराग में मतलब मेन डिफरेंस जैसे? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी अनुराधा। हरे कृष्ण जी। चित्राग जो अभी आपने बताया, चित्र, हाँ जी, चित्र और चित्राग और विषय तो संसार का प्रेम हो गया, और चित्त में जो भगवान के प्रति प्रेम है। चित्त के अधिष्ठाता हमेशा वासुदेव श्री कृष्ण ही है। वो अपने अधिष्ठाता के पास रहता है तो चित्त शांत रहता है। जब कृष्ण को छोड़ देता है ना, तब वो अस्थिर हो जाता है, यहाँ वहाँ भागता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो है ना कि निर्जन में बैठकर विषय रूपी उत्पाद, हाँ, तो ये उत्पाद जो है ना, ये गुरुदेव के एक कोट में भी आया था। उत्पाद का थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया आज तक ना कि उत्पाद से क्या मतलब। भक्ति विरोधी चीजें, संसार का चिंतन, विषयों का चिंतन, परिवार का चिंतन, देश का चिंतन, समाज का चिंतन, राजनीति का चिंतन, ये सब उत्पाद है। क्रिकेट, फुटबॉल, हाँ, ये सारे उत्पाद है। हरे कृष्णा दीदी, किसी ने मैसेज पे क्वेश्चन किया है, स्वाति नाम की कोई दीदी, अभिसार का अर्थ क्या होता है? भगवान को राधा और कृष्ण को मिलन कराना, अभिसार का अर्थ है मिलन कराना। कुछ और?